So let's see next question. Using properties we have to prove that this determinant equals to 0. So हम सबको पता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कब आती है, या तो कोई स्पेसिफिक रो या कोई स्पेसिफिक कॉलम हमारा 0 बन जाए, या फिर कोई दो स्पेसिफिक रोज या कोई दो स्पेसिफिक कॉलम्स हमारे पास आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल आ जाए. ऑलराइट, सो कोशिश करनी है हमें कि या तो कोई दो स्पेसिफिक रोज हमारे पास आइडेंटिकल आ जाए, या फिर कोई दो स्पेसिफिक कॉलम्स आइडेंटिकल आ जाए, या फिर किसी भी स्पेसिफिक रो के सारे एलिमेंट्स हमारे पास 0 बन जाए. सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि क्या ऑपरेशंस आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. हम लोगों ने पाया, पहले हम बोलते हैं यहाँ पे LHS इक्वल्स टू दिस. हम लोग चीज़ ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग C2 में से C1 को माइनस कर दें, देखिए हमें क्या मिलेगा. हमें मिलेगा 2a माइनस ए इज़ a ओनली, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा. देन 3a माइनस 2a इज़ a ओनली, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड 5a माइनस 4a इज़ a ओनली, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा. यानी कि यहाँ मिलेगा हमें a. सिमिलरली आप एक काम कीजिए, C3 में से भी C1 को माइनस करने की कोशिश कीजिए. देखिए क्या मिलता है आपको, b से b तो कैंसिल आउट हर जगह ही हो जाएगा. ठीक है, 3a माइनस a इज़ 2a, 4a माइनस 2a इज़ अगेन 2a, एंड 6a माइनस 4a इज़ अगेन 2a. आप 2 फैक्टर बाहर निकाल सकते हैं. देन यहाँ भी क्या बचेगा आपके पास, a एंड a. ध्यान से देखिए, कॉलम 2 भी हमारे पास a था, कॉलम 3 भी हमारे पास a था. इसका मतलब दोनों के दोनों कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए. इट मीन्स ये 0 मिल जाएगा हम लोगों को. सो देखिए हमने क्या ऑपरेशन अप्लाई किया है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे ऑन अप्लाइंग व्हाट, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1. याद रखिएगा, दो ऑपरेशंस आप एक साथ अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आप सेकंड ऑपरेशन में उस कॉलम या उस रो को यूज़ मत कीजिएगा जो फर्स्ट ऑपरेशन में चेंज हुआ है. ठीक है, यहाँ पे आपका C2 कॉलम चेंज हो रहा है और यहाँ पे देखिए कहीं पे भी C2 का इस्तेमाल नहीं हो रहा. सो ये दोनों ऑपरेशंस एक साथ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. ऑलराइट, ठीक है. सो देखिए क्या मिलता है हम लोगों को. सो मिलेगा हम लोगों को a प्लस बी, देन 2a प्लस बी, बिकॉज C1 में तो कोई चेंजेस थे ही नहीं हमारे पास, 4a प्लस बी. एंड ध्यान से देखिए, तो C2 माइनस C1 करना है आपको, तो 2a प्लस बी, सबसे पहले तो b सारे हट जाएंगे यहाँ से. 2a माइनस a इज़ a, 3a माइनस 2a इज़ a ओनली, एंड 5a माइनस 4a इज़ a ओनली अगेन. ठीक है, देन हमें करना है C3 माइनस C1. सो b से भी कैंसिल आउट सारे हो ही रहे हैं वहाँ पे. 3a माइनस a इज़ 2 टाइम्स ऑफ a, देन 4a माइनस 2a इज़ अगेन 2 टाइम्स ऑफ a, एंड 6a माइनस 4a इज़ अगेन 2 टाइम्स ऑफ a. ऑल राइट, तो ध्यान से देखिए, हम बोल सकते हैं यहाँ पे टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर 2 फ्रॉम विच कॉलम, सो फ्रॉम C3. ऑल राइट, सो हमने C3 से 2 बाहर निकाल लिया. देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ पे. सो ये हो जाएगा a प्लस बी, देन 2a प्लस बी एंड 4a प्लस बी, एंड यहाँ मिलेगा हमें a एंड देन 2 यहाँ से निकल चुका है बाहर. सो यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, a. ऑल राइट, सो हम इसको बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0. क्यों हुआ है, बिकॉज सिंस व्हाट, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर इज इक्वल टू, ये हो गया 0 एंड ये हो गया इक्वल टू में RHS, और ये हमें प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड. ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है. याद रखिएगा, आप लोग दो ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं साथ के साथ, बशर्ते आप उस कॉलम या उस रो को इस्तेमाल नहीं करेंगे जो फर्स्ट ऑपरेशन में चेंज हो रही होगी. ठीक है, उनके अलावा आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है. इसको प्लीज़ आप लोग नोटबुक्स के अंदर अपनी नोट डाउन कर लीजिए.